नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद ड्राइविंग एकेडमी मानसरोवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने जो बैच चल रहे हैं वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर एवं राजस्थान वाहन चालक, इन बैचों के जो बच्चे हैं इनको मैं आज गैरेज में लेके आया हूँ। गैरेज में इनको प्रत्येक पार्ट्स की जानकारी दी जाएगी। एक एक पार्ट्स को हाथ में लेके उसकी शुरू से लेके एंड तक सारी डिटेल दी जाएगी, जिससे अपने जो रोड मेंटेनेंस का जो कार्य होता है उसके सवाल आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 15 नंबर के हैं, जो इससे संपूर्ण कवर हो जाएगा। तो साथियों, मेरा कहना यह है, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जब भी ये क्लास देखें तो आनंद फानंद में नहीं देखना है, इसको शांत माहौल में देखना है, जिससे आप ये अधिगम कर सकें कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है और किस तरह से कार्य होता है, सारी चीज़ें। और अपने विक्रम सर साथ में हैं। विक्रम जी बताइए दो सब। देखिए, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये अपन को पता ही नहीं है कि वहाँ पर अलग अलग पार्ट्स भी दे सकते हैं कि ये क्या है, तो अपन उसको देख लेंगे तो ये बहुत आसानी हो जाएगी अपने लिए कि ये चीज़ ये है और ये काम गाड़ी के अंदर ये काम करती है। देखिए, ये है लेड एसिड बैटरी। ये अपनी जो एलएमवी गाड़ियां होती है उनके अंदर 12 वोल्टेज की ये यूज करते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो भी गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उनको करंट देना और सेल्फ को करंट देना। क्या? सेल्फ को करंट देना बैटरी का काम होता है। अब ये बैटरी में क्या होता है कि देखो, एक तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो पॉजिटिव, हाँ देखो ये नेगेटिव वाला है ना, ये गाड़ी के बॉडी से कनेक्ट होता है। क्या? और ये पॉजिटिव वाला होता है जो अपने ये सेल्फ है, ये वाला सेल्फ में कहाँ होगा, इसको ध्यान से देखना। ये सेल्फ है, इस सेल्फ के ऊपर क्या एक सोलेनाइड स्विच लगा होता है, जो गुग्गी भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो पॉजिटिव वाला वायर होगा वो यहाँ कनेक्ट होगा। कहाँ पर? यहाँ पर, या इस वाले हिस्से से देख लेना। ठीक है, अब यहाँ से ये कनेक्ट होगा और इसी के साथ में क्या होता है, ये अपना क्या आ गया, इग्निशन स्विच। गाड़ी जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं ना वो, तो एक वायर क्या होता है, ये पॉजिटिव वाला वायर क्या होता है, पहले यहाँ जाता है, पहले यहाँ जाता है। और एक गाड़ी में होता है ईसीएम। क्या? ईसीएम होता है, वहां से कनेक्ट होके आता है ये। ठीक है ना। अभी आपको सारे पार्ट्स बता दूंगा, पहले जो बोल रहा हूँ उसको। अब ये क्या होता है, जैसे गाड़ी अपन स्टार्ट करते हैं तो एक वाला पॉजिटिव वाला वायर क्या यहाँ आता है, यहाँ पर। अब यहाँ से करंट क्या करेगा, अपना ये सेल्फ है ना, सेल्फ के ऊपर ये सोलेनॉइड स्विच है ना, इसके यहाँ कनेक्ट होगी दूसरा वायर। तो ये क्या करते हैं, पर जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दिए तो ये क्या करेगा, इसको करंट यहाँ देगा। उससे ये बैटरी का जो करंट है वो अपने सेल्फ में चला जाएगा। क्या? सेल्फ में चला जाएगा ये। यदि इस वायर को अपन हटा देंगे ना, ये वाला ये स्विच वाला यहाँ पर, तो इसको हटाते ही ये मान लो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, बल्कि बैटरी का टर्मिनल तो यहाँ जुड़ा होगा ना पॉजिटिव, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तब तक ये वाला वायर इसमें हटा देंगे। मेन तो क्या है, ये इसमें भी स्विच का काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये क्या, इसके जो पॉजिटिव वाला वायर जा रहा है वो इसी के अंदर अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि यहाँ टच हो जाता है। टच होके करंट जो यहाँ आ रहा है वो अपने सेल्फ में चला जाता है। अब सेल्फ में करंट जाते ही क्या होगा, ये एक मोटर होती है सेल्फ वाली। तो इसमें देखो ये एक गरारी सी लगी होगी, देखो इधर आओ सब, देखो ये वाली, ये वाली। अब ये गरारी क्या होती है, जैसे करंट आएगा ना ये आगे आ जाएगी। क्या? आगे आ जाएगी। फिर ये क्या करती है, देखो अपने पास में ये क्या है, ये है फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील के ये दांते दिख रहे हैं ना, ये इस पे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से कनेक्ट होंगे और इस तरीके से कनेक्ट होते ही क्या होगा, एक राउंड, मतलब ये फ्लाई व्हील घूमेगी, ये तो घूमेगी क्या 13-14 बार, और 13-14 बार ये घूमेगी ना, तभी एक बार घूमेगी। ये घूमते क्या होगा, इंजन स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में इसका काम पूरा खत्म हो गया। ये इसका काम पूरा खत्म हो जाएगा, ये इसका कोई काम नहीं है फिर।
फिर इंजन ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि ये फ्लाई व्हील हो गई। अब इंजन के बारे में अपन देखते हैं कि इंजन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं। तो इंजन को क्या है, अपन ने लिखा होगा 3 भागों में बांटा गया है। क्या 3 भागों में बांटा गया है इंजन को। पहला वाला भाग क्या था, इंजन हेड। तो इंजन हेड देखो ये है अपने पास में। ये टेफिट कवर जो आता है ये केवल इसको सेफ्टी के लिए आता है, ठीक है ना, इंजन को सेफ्टी देने के लिए टेफिट कवर। ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं इंजन हेड। इंजन हेड के अंदर ये क्या होती है, ये होती है कैम सापट। ये कैम सापट होती है और ये कैम सापट किससे जुड़ी होती है, टाइमिंग बेल्ट होती है। एक बेल्ट होती है उसके द्वारा ये जुड़ी होती है। टाइमिंग बेल्ट क्या करेगी, जो अपना ये है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं क्रेन सापट। क्या, क्रेन सापट, इसी से जुड़ी होगी। तो यहाँ से क्या करेगी, ये यहाँ से जुड़ी होगी तो ये घूमेगी, तो ये घूमेगी तो ये भी घूमेगी। तो इसके अंदर क्या होते हैं, रोकर आर्म होते हैं। ये देखो ये कनेक्ट रहते हैं। अब ये रोकर आर्म क्या करेंगे कि किस वाले सिलेंडर में तो फ्यूल देना है, डीजल देना है, और किस में नहीं रोकना है। तो ये रोकने का और भेजने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। ये वाले पूरा पार्ट क्या काम करता है, कितनी तो हवा किस वाले सिलेंडर में तो हवा देनी है और किसको रोकनी है या फिर फ्यूल देना है, रोकने का काम करता है और खोलने का काम करता है ये। यहाँ से क्या होगा, अपना जो एयर है, क्या जो अपने एयर आ रही है ना, जैसे अपन क्या करते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते ही एक राउंड बन रहा था, तो उसमें क्या होता है कि ये अपने क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये गाड़ी के सिलेंडर हो गई। ये बीच वाला जो पार्ट है ना इंजन का, जिसे इंजन ब्लॉक बोलते हैं, ये भी इंजन ब्लॉक, ये वाला भाग होता है। ये सारा इंजन ब्लॉक का भाग हो गया। देखो ये ऐसे होता है ये, ठीक है ना। ये अब इनको तो क्या बोलते हैं, पिस्टन। ये वाले पिस्टन होते हैं। और ये वाली जो रोड है ना, ये उसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। ये दिख रही है ना ये। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कनेक्टिंग रोड कहाँ से कहाँ जुड़ी होती, क्या काम आती है। तो कनेक्टिंग रोड काम आती है क्रेन शाफ्ट और पिस्टन को जोड़ने के लिए। और अपन को ये भी पूछ सकता है कि ये क्रेन शाफ्ट क्या काम आती है, क्या ये क्रेन शाफ्ट क्या काम आती है। तो ये स्पेशल अपन को ध्यान रखना है कि ये क्या काम करेगी, कि जो इंजन अपना ऊपर नीचे ये पिस्टन चल रहे हैं, ठीक है ना, पिस्टन क्या करेंगे, अंदर ऊपर और नीचे चलेंगे। ऊपर नीचे चलेंगे तो ये क्या करेगा, इसको गोल घुमाएगा। यानी कि ये काम क्या करता है, ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में बदलता है। क्या काम करता है, घूर्णन गति में बदलता है, गोल घुमाता है, ये इसलिए आता है ये काम में। ठीक है, ये वाली जो टाइमिंग बेल्ट बता रहा हूँ वो यहाँ जुड़ी होती है। देखो ये वाला पार्ट जो टाइमिंग बेल्ट उसमें जुड़ेगी ना वो, हाँ फ्लाई व्हील तो टाइमिंग बेल्ट दोनों इधर ही आएगी। टाइमिंग बेल्ट उस तरफ आएगी, यहाँ पर आएगी अपनी टाइमिंग बेल्ट और इधर जुड़ेगा अपना फ्लाई व्हील। ठीक है, अभी ये वाला जो पार्ट है उसमें अपना आगे जो क्रेन पुली है वो लग जाएगी। जो आगे अपने जो अल्टरनेटर हो गया, सेल्फ हो गया, अल्टरनेटर हो गया, वाटर बॉडी हो गई, एसी कंप्रेसर हो गया, इन पार्ट्स को घुमाने के काम आती है। इसका और कोई काम नहीं है बस। अब ये इंजन है, अब ये इंजन है ना, देखो इधर आओ, यहाँ आओ सब एक बार देखो, ये आ गया पूरा। अब देखो ये है क्या, अपने क्रेन शाफ्ट। अब क्रेन शाफ्ट पे क्या जुड़े हुए हैं, देखो ये पिस्टन जुड़े हुए हैं। तो देखो इन पिस्टनों पे क्या है, देखो इधर आओ, ये देखो ये रिम लगी हुई है ना, रिंग्स, ये वाली, ये रिंग क्या काम करती है, इस गाड़ी के अंदर ये इंजन है, तो इंजन के अंदर क्या करते हैं, अपन हवा भेजते हैं ना, हवा, एयर। तो ये ऊपर वाली तो क्या करती है, हवा को जब कंप्रेस होता है गाड़ी का इंजन, तो हवा को क्या करेगी, इस सिलेंडर से बाहर नहीं आने देगी। ठीक है ना, ये वाली। और नीचे वाली क्या काम करेगी, जो ऑयल है ना, ऑयल जो इंजन गाड़ी के अंदर, ये इसके अंदर इंजन के अंदर चल रहा है, उसको कंबंशन चेंबर में आने से रोकती है। तो भाई साहब ये कभी कभी क्या खराब हो जाती है ना,
एयर अंदर आने लग जाती है, सही तरीके से फ्यूल नहीं जलता है फिर। और ये वाली खराब हो गई तो क्या होगा, ऑयल आएगा, तो ऑयल आएगा तो क्या हो गई, गाड़ी नीली नीली धुआं, वो नीली धुआं देगी, ठीक है ना, ये वाला। तो ये काम करते हैं ये वाले। अभी अपन ने जितने पार्ट्स देखे हैं अपन ने उनके बारे में देखा भी, लेकिन उनके बारे में क्वेश्चन कैसे बनेगा, अपन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। अपन से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये कनेक्टिंग रोड है वो क्या काम करती है, ये क्रेन साफट है ये क्या क्या काम करती है, टाइमिंग बेल्ट कहाँ लगी होती है, वो टाइमिंग बेल्ट यदि टाइमिंग गाड़ी का खराब हो जाए तो क्या होगा, तो गाड़ी में टाइमिंग खराब होगी तो क्या होगा, मिस फायरिंग होगी भाई, टाइमिंग से खुलेंगे नहीं सिलेंडर तो मिस फायरिंग हो गई ना वो। तो टाइमिंग बोलते हैं गाड़ी की टाइमिंग खराब हो गई, तो वो वाली चीज होती है। दूसरी चीज अपन को इनके रिम है ना, इसमें लगी हुई रिंग, उनके बारे में देखना है। यदि ये ऑयल जा रहा है इसमें सिलेंडर में, तो सिलेंडर में ऑयल जाएगा तो क्या होगा, गाड़ी नीली धुआं देगी। और उसके बाद में यदि ये वाटर जैकेट्स है, इसमें क्या होते हैं, देखो यहाँ पर ये वाले जो छेद है इनके अंदर क्या होता है, पानी चलता है, अपना जो कूलेंट है ना वो देखो यहाँ चलता है, इन सिलेंडरों में नहीं चलता है, इनके बार बार चलता है। यदि ये वाटर जैकेट्स क्या हो गई, यहाँ से लीक हो जाएगी, देखो यहाँ से यही लगती है वो जो वाटर जैकेट ये लगी हुई ना, ये गैस किट बोलते हैं उनको, यहाँ ही लगी होती है वो। यदि वो लीक हो जाएगी तो क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर क्या होगा, पानी चला जाएगा, पानी जाने लग जाएगा, कूलेंट बोलते हैं। तो गाड़ी क्या करेगी, सफेद कलर की धुआं देने लग जाएगी। तो ये वाली जो समस्या है इनके लिए करते हैं। अब क्या करते हैं, गाड़ी के इंजन में क्या होगा, जो ऑयल डालते हैं, ऑयल कौन सी ग्रेड का डालते हैं, 15W40 और 20W40, ठीक है ना। वो क्या काम करता है कि इसके ल्यूब्रिकेशन सिस्टम को बना के रखता है, पार्ट्स को घिसने नहीं देगा एक तो वो, और दूसरा क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाया रखता है वो, ठीक है ना। मेन काम तो क्या है, इन पार्ट्स को घिसने नहीं देने का काम है। इससे क्या होगा, इंजन ठंडा रहेगा, ज्यादा गर्म नहीं होगा। और जब गाड़ी के अंदर क्या होता है, ऑयल कम हो जाता है तो इंजन क्या होगा, सीज हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑयल अपना जो कहाँ डलता है, कहाँ इकट्ठा रहता है, यह है गाड़ी का संप भाग। कौन सा है ये, इंजन है संप, इंजन संप है ये। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ऑयल स्टोर रहता है, ये देख लो एक बार। इसके अंदर क्या होता है, एक ड्रेन नट होता है। ड्रेन नट वो होंगे जिनमें अपन गाड़ी में टॉप अप करते हैं ना, जिन जिन चीजों में, जैसे कि देख लो अपने कूलेंट डालते हैं, ऊपर से डालते हैं ना, तो कूलेंट को निकालने के लिए रेडिएटर के नीचे भी एक ड्रेन नट होगा। अब यहाँ पे ऑयल डाल रहे हैं ना ऊपर से, बर्दर कैप से ऊपर से, तो वहां से ये ऑयल कहाँ इकट्ठा होगा, इंजन संप में, और निकलेगा कहाँ से, ड्रेन नट में, ठीक है ना। इसमें और क्या होता है, इसी के साथ में क्या जुड़ा होता है, ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर की वो लगी होती है, ये है क्या, ऑयल फिल्टर है ये क्या काम करता है, ऑयल को फिल्टर करता है। अब अपना सबसे बड़ा सवाल ये है कि यार गाड़ी के अंदर तो ऐसा कुछ गया ही नहीं, तो वो ऑयल को क्या फिल्टर करेगा। तो क्या होता है कि जैसे ये अपना पिस्टन चल रही है अंदर, क्या किस में चलेगी, सिलेंडरों में, तो ये क्या घिसती भी है, तो घिसती है तो ये काहे की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। तो लोहे के कण क्या होंगे, इसमें नीचे जाएंगे, ऑयल के साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाएंगे। तो उन कणों को क्या करती है, ये चिपका लेती है। इसमें एक चुंबक जैसा सिस्टम होता है, तो उनको अपनी तरफ खींच लेती है वो, और ऑयल जो भी है वापस से फ्रेश हो जाता है, ठीक है ना। ये अपने क्या हो गया, पूरा इंजन हो गया। इंजन में देखो ये फ्लाई व्हील इधर लेके आओ, अब फ्लाई व्हील कहाँ जुड़ेगी, यहाँ जुड़ेगी, क्रेन सापट पे, यहाँ पे देखो सर, यहाँ दिखाओ एक बार, ऐसे जुड़ती है, ठीक है ना, देखो ऐसे जुड़ेगी ये। और इसके बाद में क्या होगा, ये आ गई अपनी क्लच प्लेट आ गई, देखो ये वाली देखो एक बार, वहां आपको मिल सकती है भाई, ये क्या है, ये क्या हो गई, क्लच प्लेट हो गई। तो क्लच प्लेट कहाँ लगेगी अपनी, यहाँ लगी, फ्लाई व्हील के जस्ट पीछे। इसके बाद में क्या होता है, ये आती है पूरी प्रेशर प्लेट आ गई है, तो प्रेशर प्लेट ये यहाँ लगती है फिर दोबारा, देखो ऐसे, ये वाली क्या हो गई, प्रेशर प्लेट हो गई। अब ये वाला पूरा सिस्टम क्या हो गया, क्लच असेंबली हो गई है।
इसके बाद में क्या होगा, जब ये पूरा पार्ट लग जाएगा इसके बाद में क्या आएगा, गियर बॉक्स आएगा। क्या आएगा, गियर बॉक्स आएगा। अब ये क्लच प्लेट क्या काम करती है, ये पूरा क्लच असेंबली ये काम क्या करती है, जैसे गाड़ी का इंजन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट हो गया तो ये क्या हो गया, क्रेन शाफ्ट घूमेगी। क्रेन शाफ्ट के साथ क्या कनेक्ट है, अपनी फ्लाई व्हील कनेक्ट है, तो ये घूमती रहती है। इंजन स्टार्ट होते ही घूमती रहती है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये क्लच प्लेट क्या होगी, जैसे अपन क्लच नहीं लगा रखे तो क्या होगी, ये चिपकी रहेगी। क्या चिपकी रहेगी। और जैसे ही अपने क्या करते हैं, क्लच लगा लेते हैं, तो ये क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये क्या पीछे की तरफ आ जाती है। समझ में आ गया। उसके बाद में क्या होता है, गियर बॉक्स होता है। तो गियर बॉक्स भी क्या होता है कि जैसे ये अपन गियर नहीं लगा रखे हैं ना, तो ये गति क्या होगी, गियर की जो इनपुट शाफ्ट है वहां तक तो जाएगा, वहां तक तो घूमेगी, लेकिन इनपुट शाफ्ट के बाद में क्या होती है, एक ले शाफ्ट होती है। तो ले शाफ्ट क्या होगी, इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट नहीं होगी, वहां कनेक्ट नहीं होगी वो। समझ में आ गया। तो ये गति यदि गियर डालेंगे ना, तो गियर बॉक्स क्या करेगा, इस गति को गियर बॉक्स क्या करेगा, उसके आगे क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट होती है, वो भी आपको दिखा देंगे। भी एक प्रोपेलर शाफ्ट होती है। प्रोपेलर शाफ्ट क्या करेगी, डिफरेंशियल लगा होता है, डिफरेंशियल को गति देती है। और डिफरेंशियल क्या करेगा, दोनों टायरों को अलग अलग गति देगा, ठीक है ना। और वो एक काम और करता है, उसको भी ध्यान देना कि वो काम करता है कि जैसे गाड़ी घुमावदार मार्ग पे आएगी तो उसको क्या है, जैसे एक टायर तो कम घूमेगा, एक टायर ज्यादा घूमेगा, तो ज्यादा घूमने वाले को तो ज्यादा गति दे देगा और कम घूमने वाले को कम गति दे देगा। तो वो क्या करता है, डिफरेंशियल करता है ये काम। अब ये डिफरेंशियल है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, ऑयल डलते हैं। क्या ऑयल डलते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें गरारियां होती है। वो गरारियां ऐसे चलेगी तो क्या घिस जाएगी। तो उनमें क्या होता है, उनमें 80W 90 ग्रेड या 85W 90 ग्रेड का ऑयल डलता है। अब आपसे अधिकारी ये पूछ लेगा कि मुझे ये बताओ कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी के इंजन में तो अपने 15W 40 का इंजन दिया है, ऑयल डाला है, और डिफरेंशियल के अंदर 80W 90 ग्रेड का ऑयल डाला है, तो क्यों ये वाला यूज कर लेते। आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि ये वाला यूज कर सकते हैं भाई, अपन को क्या करना है। लेकिन आप ये समझो कि ये वाला जो ऑयल है ना, वो चलेगा गति में। क्या गति में। और इसको इतना ही मतलब आया और चला गया वापस पिस्टन के साथ में, तो इसकी क्या होती है, थिकनेस क्या होती है, कम होती है, और उसकी क्या है, थिकनेस ज्यादा होती है, ठीक है ना। ज्यादा मतलब बोलते हैं ना जाड़ा होगा, तो वो क्या गाढ़ा हुआ है ना, तो वो क्या होगा, अपने जो गरारियां है वह ज्यादा देर तक ठहरेगा। वो ज्यादा पतला हो गया तो वो क्या करेगा, फट से नीचे आ जाएगा। लेकिन जितना गाढ़ा होगा तो वो गरारियों में उतने टाइम तक रहेगा। तो इनका ग्रेड का ध्यान रखना, ठीक है ना, और इनका काम ध्यान रखना। अब ये आपने क्या है, ये प्रोपेलर शाफ्ट हो गई, और वो क्या है, देखो ये प्रोपेलर शाफ्ट हो गई ना। ये प्रोपेलर शाफ्ट में देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला तो दिख रहा है ना, देखो इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट। जो अपन गाड़ी में ग्रीसिंग करवाते हैं ना, तो इनमें करवाते हैं। जो चूं चूं की आवाज आने लग जाती है ना जब गाड़ी चलाते हैं तब नीचे, तो वो इनमें आती है, इनमें ग्रीसिंग कम हो जाती है। ये देखो ये वाला, ये तो डिफरेंशियल से लगेगा, ये वाला तो आगे लगेगा, और ये देखो ये डिफरेंशियल से लग जाएगा। ये भी इधर यूनिवर्सल जॉइंट है। समझ में आ गया क्या, ये वाला पार्ट होता है। और इसी के अंदर क्या होती है, एक स्लीपिंग जॉइंट भी होता है अंदर, इस प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर ही होता है। ये वाली चीज भी अपन को ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अपन ने अभी इंजन के अंदर देखा था कि इसमें हवा जाने का काम होता है। तो इंजन क्या होता है कि दो जगह काम करता है। ये इंजन के अंदर क्या होता है, जो पिस्टन है ना, वो दो जगह काम करेंगे, टीडीसी और बीडीसी। क्या, टीडीसी और बीडीसी। टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का अंदर बॉटम डेड सेंटर। अब ये क्या होगा, जैसे ये नीचे आएगा ना इंजन, क्या इंजन की क्या कितनी प्रोसेस होती है, 4 प्रोसेस होती है। पहली तो क्या होती है, सक्शन। सक्शन का मतलब हिंदी में होता है चूसण। तो वो किसको चूसेगा, हवा को। और हवा किससे जाएगी, एयर फिल्टर
मतलब जैसे वो नीचे आएगा तो हवा की वो डिमांड करेगा वो, तो हवा इधर से आएगी आगे से जो नोज लगी होती है, और उस हवा के अंदर क्या होता है, धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो डायरेक्टली इंजन के अंदर जाए तो गलत है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, एक फिल्टर लगा देते हैं। क्या, एक फिल्टर लगा देते हैं। ये फिल्टर क्या काम करता है, हवा को साफ कर देता है, मतलब जो भी इसके अंदर धूल मिट्टी के कण थे ना वो इसके अंदर ही साफ हो जाएंगे। साफ होकर वो कहाँ जाएंगे, गाड़ी के सिलेंडर के अंदर। अब वो वाली जो प्रोसेस थी ना, मैं क्या बोल रहा था, सक्शन, तो वो हवा आएगी। सबसे पहले क्या होगा, हवा आएगी। हवा आके क्या होगा, जैसे ही इंजन का इस टाइम पर कहां पे होगा, बीडीसी के ऊपर, कहां होगा, बॉटम पर, बॉटम पर सब अपना पिस्टन। अब वो क्या करेगा, जैसे अपन चलाते हैं ना गाड़ी, और उसके बाद में वो क्या करेगा, ऊपर आएगा। क्या, ऊपर आएगा। ऊपर हवा जाएगी नहीं, नीचे ये अपने लगाए रखा है, ये रिंग लगा रखी है, तो वो हवा को बाहर में निकलने देगी। तो हवा क्या होगी, कंप्रेस होगी, यानी संपीड़ित होगी, है ना। तो हवा वो एकदम कंप्रेस होगी तो वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। वो इतनी गर्म हो जाती है कि अपन जैसे ही क्या करते हैं, अपने इंजेक्टर होते हैं ना गाड़ी के अंदर, अभी अलग अलग गाड़ी में आपको इंजेक्टर ही बताऊंगा। तो इंजेक्टर से क्या होगा, जैसे ही फ्यूल होगा, जो डीजल है, डीजल गाड़ियों में इंजेक्टर डीजल गाड़ी में होता है, तो वो क्या फुहारे की तरह उसमें जाएगा। तो ऑलरेडी वो हवा इतनी गर्म है कि जो फ्यूल डाला तो वो जल जाएगा वो। और उसमें क्या होगा, दूसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस अपने पास में क्या होगी, ब्लास्ट की आएगी। क्या, उससे क्या होगा, पावर मिलेगा। पावर मिलेगा, वापस से पिस्टन क्या करेगा, नीचे जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, शक्ति मिल जाएगी अपन को, भाई अपनी शक्ति मिल गई, पावर मिल गई। और उसके बाद में क्या होगा, एक हवा जब जलता है तो क्या होती है, धुआं बाहर निकलती है, तो फिर क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार इंजन काम करता है। समझ में आ गया क्या सबको? विक्रम सर आज जो क्लास ले रहे हैं, ये क्लास है राजस्थान वाहन चालक एंड राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर के लिए विशेष है, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण रोड मेंटेनेंस जो कहा जाता है उसकी क्लास है। इस क्लास से आप रेगुलर जुड़े रहें, एंड तक ये वीडियो देखें ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखो अब अपन उन पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं जो अपन को दिखते हैं गाड़ी में, ठीक है ना। गाड़ी के इंजन में जो अपन को बाहर दिखते हैं ना, अपन अब उन पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो अपन को पार्ट्स कौन सा दिखता है, ये आता है अपने क्या, क्रेन पुली, जो मैन पुली बोलते हैं इंजन की, ये अपन को दिखती है। इसके अलावा इंजन में अपन को कुछ नजर नहीं आता है। अपन क्या करते हैं, इसी को मैन इंजन समझते हैं, इसी से इंजन घूमता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये इंजन का वो पार्ट है जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स को पावर देता है। जैसे अब देखो इससे क्या क्या चलेंगे वो देखते हैं अपन। अब ये क्या होता है, ये यहाँ लगेगा, आगे 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 लगता है, ये ऐसे, ठीक है ना। ये क्रेन सापट है ना, ये तो इसके आगे लगेगा ये वाला पार्ट। अब इससे क्या होगा कि अपना एक तो क्या होगा, अल्टरनेटर कहाँ है, अल्टरनेटर दिखाओ, ये है अल्टरनेटर। क्या है ये, अल्टरनेटर है। तो एक तो अल्टरनेटर चलेगा इससे, ठीक है ना। अब ये अल्टरनेटर करता क्या काम है, ये बताओ। अल्टरनेटर काम करता है गाड़ी को चार्ज करने, बैटरी को चार्ज करने के लिए। हाँ, बैटरी को क्या क्या करेगा, ये चार्ज करेगा ये, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी देखो, ये वाला पीछे से ये वाला जो वायर है ना, यहाँ से कनेक्ट होके और करंट जाएगा बैटरी के अंदर, ठीक है ना। यहीं से निकालेगा ये करंट। यदि ये बेल्ट ढीली हो, देखो इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। यदि बेल्ट ढीली होगी ना तो ये घूम नहीं पाएगा, तो क्या होगा, करंट नहीं बनाएगा। तो अपने क्या डैशबोर्ड पे क्या होगा, बैटरी का निशान आ जाएगा। क्या, डैशबोर्ड पे क्या बैटरी का निशान आ जाएगा कि हाँ ये बाई अल्टरनेटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, ये वाला। इसके बाद में इससे क्या क्या जुड़ा होता है, ये देखो, ये आ गया अपना एसी का कंप्रेसर। जिन गाड़ियों में एसी चलती है वो कंप्रेसर भी किससे जुड़ा होगा, मैन पुली से जुड़ा होगा। ये देखो, ये होता है कंप्रेसर। इसके अलावा देखो, ये देखो इधर लाओ, ये आता है अपना जो पावर स्टीयरिंग गाड़ियां होती है ना, तो इनके अंदर भी ये पावर स्टीयरिंग की एक मोटर होती है ये। तो ये क्या काम करती है, वैक्यूम बनाती है। ये किसके लिए बनाती है, ये जो अपने क्या स्टीयरिंग घुमा रहे हैं ना, वो इजीली घूम जाए। आजकल क्या है, इस चीज का यूज
खत्म कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्यों? गाड़ियों में क्या ईपीएस सिस्टम यूज करने लगे, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। तो उन गाड़ियों में अब कोई भी टीक्यू टीए जो ग्रेड का ऑयल डालता है ना, वो भी नहीं डलता। एक मोटर ही लगा दी, वो मोटर लगा के क्या कर दी, वो ही स्टीयरिंग को सॉफ्ट बनाती है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट भी इसी से जुड़ेगा। इसके अलावा एक रेडिएटर है अपने पास में, रेडिएटर का ये फैन, ये रेडिएटर फैन भी क्या होगा, इसी से जुड़ा होगा, किसी से मैन पुली से जुड़ा होगा। ये रेडिएटर फैन क्या करता है, बाहर वाली हवा को क्या अंदर की तरफ खींचता है, जिससे क्या होगा, जो कूलेंट चल रहा है वो क्या होगा, ठंडा होगा। क्या होगा, ठंडा होगा। अब ये क्या होगा, ये टूट जाएगा तो क्या होगा, नुकसान क्या है, ये टूट गए मानो, ये चल रहा नहीं है, तो इससे क्या होगा, हवा इधर आएगी नहीं और कूलेंट ठंडा नहीं होगा, ठीक है ना। और इस पार्ट से और क्या जुड़ा होगा, वाटर बॉडी। वाटर बॉडी कहाँ है, बॉडी अभी तो थी ना, और ले आए बंदी का बेटा देख ले ले रहा हूं। ये है वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के अंदर देखो, ये गरारी सी होती है। ये क्या काम करती है कि जो अपना रेडिएटर है ना, ये अब रेडिएटर का नीचे क्या होगा, ये वाला ये लोअर टैंक होगा। तो यहाँ हमेशा कूलेंट कौन सा होगा, ठंडा वाला होगा। कौन सा कूलेंट होगा, ठंडा। और ऊपर कौन सा कूलेंट होगा, गर्म कूलेंट होगा, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता क्या है कि रेडिएटर के अपर टैंक में कौन सा कूलेंट होगा, तो क्या होगा, गर्म। नीचे कौन सा होगा, ठंडा। तो ये क्या क्या काम करेगी, जो कूलेंट नीचे है तो वो ऑटोमेटिक तो ऐसे ही नहीं है, वो इंजन में चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मोटर लगा देते हैं। क्या, एक मोटर लगा देते हैं। इस मोटर को क्या बोलते हैं, वाटर बॉडी। और ये किससे जुड़ चलती है, ये अपनी मैन पुली से, अपनी मैन पुली से ही कनेक्ट होती है। तो ये जब घूमेगी, जब पानी आएगा ना इसमें, तो इस पानी को क्या करेगी, ये इंजन तक पहुंचाने का काम करती है। और ये अपने पास में क्या है, रेडिएटर। क्या हो गया, रेडिएटर। रेडिएटर क्या काम करता है, कूलेंट को ठंडा करने का काम करता है। एक ही काम करेगा ये, कूलेंट को ठंडा करना। आजकल क्या है, गाड़ियों में क्या करने लगे, कूलेंट डालते हैं। पहले गाड़ियों में क्या करते थे, कूलेंट यूज नहीं करते थे, नॉर्मल पानी डाल देते थे। कि हर तो 5-10 दिन में वो पानी वापस चेक करते थे भाई है या नहीं है। अब क्या होगा, कूलेंट क्या महंगा आता है, महंगा आता है तो क्या होगा, यदि वो ये कैप नहीं लगाएंगे ना, ये वाली देखो ये, तो इसमें क्या होते हैं, 2 वाल होते हैं। एक तो क्या होता है पीआरवी और एक क्या होता है वीआरवी। तो प्रेशर रिलीज वाल्व क्या करेगा, जैसे ही इसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इधर आएगा, ऐसे आएगा। तो प्रेशर के साथ में क्या आती है, गैस आती है। तो गैस किससे बढ़ेगी, ये पानी है तो क्या होगा, इसमें भाप आएगी। तो भाप आएगी तो ऐसे तो उड़ जाएगी वो, लेकिन इसको क्या करते हैं, ये वाला वायर लगाकर, यहाँ से एक पाइप लगाकर एक रिजर्व टैंक और बना देते हैं। तो रिजर्व टैंक क्या करेगा, उस कूलेंट को, भाप है, भाप आके इसमें वापस पानी में बदल जाएगी, तो वो वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। और वापस इसको क्या करेगी, ये जब इसको जरूरत होगी तो ये वापस खींच लेगी, जरूरत पड़ेगी तो इससे क्या होगा, अपना कूलेंट वेस्टेज नहीं जाएगा। महंगा आता है कूलेंट, पानी होता तो अपन यूज कर लेते, और पानी नहीं यूज करने का अर्थ क्या है कि इंजन जो पार्ट्स है वो क्या है, लोहे के बने होते हैं। क्या, लोहे के बने होते हैं, तो जंग लगने का खतरा हो गया ना। तो इसलिए क्या करते हैं, कूलेंट डालते हैं। और कूलेंट बनता किससे है, एल्कोहल और ग्लिसरीन। एल्कोहल क्या काम करेगी, जमने नहीं देगी। जैसे कि अपन सर्दी में, जैसे मानो कि हिमाचल की तरफ चले गए, वहाँ ठंड ज्यादा होती है, जम्मू कश्मीर चले गए तो वहां पर नॉर्मल पानी डाल दिया तो वो क्या होगा, जम जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा, एल्कोहल डाल देंगे तो वो जमेगा नहीं। और ग्लिसरीन क्यों डालते हैं, कि वो जंग ना पकड़े, वो जो पानी है ना वो इंजन के पार्ट्स में जंग ना लगे, इसलिए वो क्या करते हैं, ये दोनों डालते हैं। इनका रेशियो क्या होता है, 3:7 का। 3 तो क्या होगा, हाँ कूलेंट होगा, और 7 क्या होगा। अब ये अपने बात करते हैं, जैसे एलएमवी गाड़ियां हैं, तो इनमें जैसे कि बोलेरो है, तो इसमें कितना कूलेंट डलता है, आपसे ये पूछ ले तो कूलेंट कितना डलेगा, 5 से 6 लीटर ही। ऐसे नहीं बता देना कि सर 20 लीटर डलेगा, इनका फिक्स होता है। वो इसीलिए पूछेगा कि ये डाला है या नहीं डाला है, अब उनको अनइवन जवाब नहीं देना है। जैसे हमने इंजन देखा,
तो इंजन के अंदर ऑयल कितना डलेगा। जैसे छोटा इंजन है, जैसे कि एल्टो वेल्टो है, तो अपन को बताएंगे सर 3-4 लीटर डलेगा। तो वो एक रहता है, वो 3.5 ही डले, लेकिन अब 3-4 लीटर ही बता देंगे तो वो गलत नहीं मानेंगे। ठीक है ना, फिक्स कोई जरूरी नहीं होता है। उसके बाद में अपन बोलेरो का पूछ लेंगे तो अपन बता देंगे सर 5-6 लीटर यूज होता है। जब तक पता ही नहीं होगा तो अपन जवाब क्या देंगे। ऐसे तो 20 लीटर बता देंगे, वो गलत हो जाएगा। जब पता ही नहीं है तो कैसे बता पाओगे। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, कूलेंट पे थे ना अपन। कूलेंट क्या होगा, अपर टैंक से लोअर टैंक की तरफ आता है। तो इसके बीच में इसको क्या मिलते हैं, देखो ये जो आगे दिख रही है ना सीधी सीधी, इनको क्या बोलते हैं, ट्यूब्स बोलते हैं। क्या ये वाली आ रही है ना, ये इनको क्या बोलते हैं, ट्यूब। और ये वाली आ रही है ना, देखो ये जिग जैग वाली, इनको क्या बोलते हैं, फिन्स। अब ये देखो, अब ये ट्यूब्स में तो क्या होगा, पानी नीचे आएगा केवल ट्यूब से, और फिन्स क्या करेगी, इन दोनों ट्यूब्स का क्षेत्रफल बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, हवा अंदर की तरफ आएगी। यदि फिन्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, तो हवा अपना जो रेडिएटर फैन है उसके द्वारा क्या है, अंदर नहीं आएगी। ठीक है ना। अब ये कूलेंट नीचे आएगा, नीचे ठंडा वाला। अब ये मानो इसके आगे वो कहाँ है, थर्मोस्टेट वाल का है। तो अपन बात कर रहे थे थर्मोस्टेट वाल की। ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि हमेशा अपर है, रेडिएटर का अपर हेड है, उसकी होज पाइप को पकड़ना है। आपसे अधिकारी क्वेश्चन पूछेगा कि थर्मोस्टेट वाल का है इस गाड़ी के अंदर, तो सबसे अच्छी पहचान एक ही है कि रेडिएटर का अपर हेड लेंगे, उसको पकड़ेंगे ये होज पाइप को, और जहां जाके कनेक्ट हो रही है वही क्या होगा, थर्मोस्टेट वाल होगा। जैसे ये देखो इस गाड़ी में, देखो ये हटा के इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो ये अपर होज पाइप हो गई ना। अब देखो यहाँ आके कनेक्ट हो रही है, कहाँ हो रही है, यहाँ कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ क्या करेगी ये, देखो ये, अब ये क्या काम करती है, इंजन का टेम्परेचर मैनेज करती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा अधिकारी, इंजन कितने टेम्परेचर पर काम करता है। इंजन 80 से 90 सेंटीग्रेड पर अच्छी तरीके से काम करता है। तो पहले तो क्या होगा, इंजन 80 से 90 सेंटीग्रेड तक गर्म होगा वो। उसी के बाद में क्या होगा, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद में क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए था इंजन को, वो टेम्परेचर इसको मिल जाएगा। इंजन को जो टेम्परेचर चाहिए था ना चलने के लिए, वो उसको मिल जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहता है, तो इसके लिए क्या करता है, एक ये वाल लगाते हैं, थर्मोस्टेट वाल। तो इसके अंदर जो कूलेंट है जो गर्म, वो क्या होगा, अपर होज पाइप से अपर हेड, रेडिएटर के अपर हेड में आ जाएगा। तो वहां से क्या होगा, जो अपने बताया था अभी मैं, वो कूलिंग प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस होगी, और वापस से वो प्रोसेस होकर क्या करेगा, वाटर बॉडी से कूलेंट वापस आ जाएगा। अब ये वाला जो वायर है ना, देखो ये वाला होज पाइप है, ये वाला, ये काम क्या करता है कि इसको बोलते हैं बाईपास पाइप। बाईपास पाइप इसमें ये होता है कि जो अंदर जो इंजन के अंदर कूलेंट है पहले से, वही क्या होता है, बाईपास होता रहता है जब तक वो 80 से 90 सेंटीग्रेड तक नहीं होता है। अब ये थर्मोस्टेट वाला है, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ ना जो रेशो 80 से 90, तो ये नहीं है कि वो फिक्स है कि पहले वो क्या 82 पे थोड़ा खुलेगा, 84 पे फिर खुलेगा, और एक 90 सेंटीग्रेड पे क्या वो पूरा ओपन हो जाता है। इसलिए आपको 80 से 90 बताया जाता है। वो ये वाला पार्ट हो गया। ये वाला जो सिस्टम है ये पूरा आता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में, यानी कि उसको पूरा नाम है वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। अब देखो इस पूरे नाम के अंदर क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है वैक्यूम, क्या आ रहा है, वैक्यूम। तो ये गाड़ी है अपनी बोलेरो का, तो ये वाला क्या होता है, वैक्यूम पाइप होता है ये। तो ये वैक्यूम क्या करेगा, ये अल्टरनेटर से वैक्यूम लेगा, ये वैक्यूम का मतलब हवा। और ये अपना क्या हो गया, ब्रेक बूस्टर। इसके नाम से अपन को पता पड़ रहा है कि ये ब्रेक को बूस्ट कर पावर देगा। अब ये पावर किस तरीके से देता है, ये आज अपन देखते हैं। अपन क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं ना, समझ रहे हो, तो ब्रेक में लगाते हैं तो इतना जोर नहीं लगाते। हाइड्रोलिक जो ब्रेक आता है ना अपना, उनमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, आसानी से लग जाता है। क्यों लगता है, क्योंकि ये वाला जो वैक्यूम है ना, ये प्रेशर, जैसे अपने ब्रेक लगाया तो ये क्या करेगा, प्रेशर किसको देगा, अपना ये नीचे नीचे क्या है, मास्टर सिलेंडर। ये देखो ये वाला क्या है, ये मास्टर सिलेंडर है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं ऑयल। इसके अंदर कौन सी ग्रेड का ऑयल आएगा, .3 और .4 इसके अंदर आता है। इसके अंदर देखो ये मिनिमम और मैक्सिमम का साइन लगा होता है, देखो
ये आ गया मिनिमम का, देखो सर इधर आओ, ये देखो ये आ गया मिनिमम का और ये आ गया मैक्सिमम का। अब डॉट 4 होता है वो हमेशा व्हाइट कलर का होगा, और डॉट 3 होगा वो क्या होगा, लाल गुलाबी गुलाबी से कलर का होगा, ठीक है ना, ये भी एक पहचान होगी, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, ये आगे वाले टायरों में और पीछे वाले टायरों में ऑयल भेजने का काम करता है, ठीक है ना, ये वाला। और ये ऊपर ऊपर वाला क्या हो गया, ब्रेक रिजर्व ऑयल टैंक, क्या, ब्रेक रिजर्व ऑयल टैंक, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला काम हो गया। ये है वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के अंदर देखो ये गरारी सी होती है, ये क्या काम करती है, जो अपना रेडिएटर है ना, ये रेडिएटर का नीचे क्या होगा, ये वाला लोअर टैंक होगा, जहाँ हमेशा कूलेंट कौन सा होगा, ठंडा वाला होगा, कौन सा कूलेंट होगा, ठंडा, तो ऊपर कौन सा कूलेंट होगा, गर्म कूलेंट होगा, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता क्या है कि रेडिएटर के अपर टैंक कौन सा कूलेंट होगा, क्या होगा, गर्म, नीचे कौन सा होगा, ठंडा। ये क्या काम करेगी, जो कूलेंट नीचे है तो वो ऑटोमेटिक तो ऐसे ही नहीं कि भाई इंजन में चला जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मोटर लगा देते हैं, क्या, एक मोटर लगाते हैं, इस मोटर को क्या बोलते हैं, वाटर बॉडी। और ये किससे चलती है, ये अपनी मैन पुली से ही कनेक्ट होती है। ये जब घूमेगी, जब पानी आएगा ना इसमें, तो उस पानी को क्या करेगी, ये इंजन तक पहुंचाने का काम करती है। और ये अपने पास में क्या है, रेडिएटर, क्या हो गया, रेडिएटर क्या काम करता है, कूलेंट को ठंडा करने का काम करता है, एक ही काम करेगा ये, कूलेंट को ठंडा करेगा। आज चल रहे हैं इस गाड़ी की सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो गाड़ी का बोलते हैं दिमाग, क्या, दिमाग, इसको बोलते हैं ECM, ध्यान रखना, एम आ रहा है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूलर। ये क्या था, पहले वाली गाड़ियों में काम में आता था। ये पहले वाली गाड़ियों में मतलब जैसे ये काम क्या करता था कि ये जो अपने गाड़ी के अंदर जो कितनी तो हवा देनी है, किसको, सिलेंडर को, कितना इंजेक्टर से फ्यूल देना है, क्या, कितना इंजेक्टर से फ्यूल देना है, ABS सिस्टम को कंट्रोल करना, सारा काम कंट्रोल करने का काम कौन करता था, ECM। अब क्या लगा दिया, ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट। इंजन कंट्रोल नहीं है, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट है उसका नाम, क्या है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। अब क्या हो गया, सारे सामान आजकल क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल से कनेक्ट होने लगे, क्या, इलेक्ट्रिकल से कनेक्ट हो गई। अब जैसे अपन ने पढ़ रहे थे ना जी कि ये रेडिएटर फैन है, अब आप ये सोचो कि रेडिएटर फैन तो क्या होगा, नॉर्मल गाड़ियों में तो क्या, इग्निशन स्विच स्टार्ट किया और वो क्या हुआ, मैन पुली से जुड़ा है और चलने लग जाएगा, बिना जरूरत भी वो चलने लग जाएगा, गाड़ी का टेम्परेचर हो या ना हो वो चलने लग जाएगा। अब इसलिए क्या कर दिया, उसको भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से जोड़ दिया और एक सेंसर लगा दिया कि वो जैसे ही थर्मोस्टेट वाल ओपन हो और वो चलने लग जाए। ये वाला देखो, ये वाला आ गया। अब देखो ये वाला जो है ना, देखो ये वायर से चल रहा है। अब ये मैन पुली से नहीं चलेगा, ये वायर से चलेगा, ये करंट से चलेगा ही। तो उन जिन गाड़ियों में एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की जरूरत हो गई तो उसमें क्या करने लगे, ECM का यूज करने लगे, ECU का, ठीक है ना। और ये आ गया अपना क्या, फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स कहाँ यूज करते हैं, जिन गाड़ियों में, जहां भी गाड़ी में इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहा है, बस जिन जिन पार्ट्स में करंट जा रहा है, और हर पार्ट्स के लिए क्या करते हैं, एक फ्यूज लगाते हैं। देखो ये सबका अलग अलग फ्यूज है। और ये वाली जो है ये क्या है, रिले ही, रिले यूज क्यों करते हैं, रिले यूज करने, ये भी एक फ्यूज का ही काम करती है, क्या, ये भी एक फ्यूज का काम करती है, ये वाली जो भी लग रही है। तो ये काम जब में यूज करते हैं जब गाड़ी की क्षमता है 30 वाट के बल्ब लगाने की, लेकिन अपन बल्ब लगा दिया क्या 50 वाट का, 100 वाट का, तो उसके बीच में क्या लगानी पड़ेगी, अपन को एक रिले लगानी पड़ेगी। क्या क्षमता से अधिक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, रिले यूज करते हैं, ठीक है ना। ये अपना फ्यूज बॉक्स है, हाँ। और
जो डैशबोर्ड पे दिखता है ना, ये वाला, ये देखो, ये आ गया अपना स्पीडोमीटर, ये गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। और जो ये संख्या दिख रही है 45,917, ये है ओडोमीटर, ये वाला, ये पूरा दिखा रहा है ना, ये आ गया इंजन का टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर मीटर है। ये आ गया फ्यूल मीटर, इधर ये वाला, ये ऊपर है जो, क्या, ये फ्यूल मीटर हो गया। और जो आरपीएम को दिखाता है उसको बोलते हैं टेकोमीटर। क्या, आरपीएम को दिखाने का काम कौन करता है? टेकोमीटर। ये जो दिख रहा है ये है स्विच कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन स्विच बोलते हैं इनको। क्या, कॉम्बिनेशन स्विच है। इनमें से एक वाला यूज होता है अपने वाइपर के लिए, जो लग रहे हैं ना विंडशील्ड वाइपर, उनको कंट्रोल करने के लिए, उन्हें पानी देने के लिए और उनको चलाने के लिए। और ये जो राइट हैंड की साइड है वो आता है अपने हेडलाइट को या इंडिकेटर को कंट्रोल करने के लिए। लिए वाइपर मोटर, ये अब यहाँ अपन दिखते हैं, सीखेंगे गाड़ी का एडजॉस्ट सिस्टम। क्या, एडजॉस्ट वाला जो सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है? देखो मैन, ये क्या हो गया अपना, ये वाला देखो, ये जो आ रहा है ये क्या है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्या है? नहीं, ये वाला जो एयर फिल्टर से आता है उसको क्या बोलते हैं? टर्बो। क्या है ये? टर्बो। तो आपको नॉर्मली पूछ सकता है ये क्या है, तो ये टर्बो चार्जर है। अब ये टर्बो चार्जर क्या काम करता है? गाड़ी की क्षमता बढ़ाने का काम करता है। हाँ, ये क्या करता है? हाँ, इंजन की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। और कैसे करता है ये? एयर फिल्टर से जो हवा आ रही है वो और तेज आएगी, जो आ रही है ना हवा आएगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी ये बिल्कुल नहीं लेता है। इंजन की जो धुआं है ना उनसे ये चलता है, ये वाला। हाँ, फैन से चलेगा ये। इसके आगे क्या होगा? एक पाइप तो इसमें क्या होगा, इनलेट मैनिफोल्ड वाला चला जाएगा, और एक इसमें क्या है, एक वाला आउटलेट वाला हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा, गाड़ी में साइलेंसर लगाते हैं। साइलेंसर भी आप देख के आए थे ना, वो मफलर लगा हुआ है। तो मफलर का काम क्या है? आवाज को कम करना। समझ में आ गया ना ये। अब देखो ये आपने प्रोपेलर सापड़ देख ही ली थी, ये वाली ये पड़ी है ना, देखो ये। और उसके आगे ये वाला, ये क्या है? ये डिफरेंशियल है। ये डिफरेंशियल क्या काम करता है? घुमाव में, हाँ, दोनों टायरों को क्या अलग अलग गति देने का काम करता है। ये देखो ये वाला डिफरेंशियल आ गया ये टंकी। और ये देखो, ये फ्यूल टंकी हो गई अपनी। ये क्या है? फ्यूल टैंक हो गया ये वाला। इसके बाद में देखो गाड़ी में क्या होते हैं, ये देखो ये वाला और आगे वाला, ये यहाँ आते हैं। देखो ये अलग अलग ब्रेक सिस्टम आते हैं गाड़ी के अंदर, आगे वाले और पीछे वाले। आगे वाले जो ब्रेक आएंगे वो कौन से होंगे? डिस्क ब्रेक होंगे। और पीछे वाले कौन से होंगे? ड्रम ब्रेक होंगे। ड्रम ब्रेक क्या होंगे? अंदर से अंदर लगते हैं। और डिस्क ब्रेक क्या होंगे? कैलिपर द्वारा बाहर से चिपकेंगे। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? फ्यूल टैंक का 60 लीटर तक बताना उनको। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इंजन में, ये वाला, ये क्या है? CRDI। ये देखो ये वाली क्या? CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, है ना, ये वाला CRDI। ये क्या करेगा? देखो ये अलग अलग इंजेक्टरों को फ्यूल देने का काम कर रहा है ये। ठीक है ना। सर यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? 2-3 क्वेश्चन बताओ। मैं तो आपसे ये पूछ सकते हैं भाई, CRDI का यूज क्यों करने लगे गाड़ियों में? CRDI का यूज इसलिए करने लगे, जैसे इससे पहले क्या था? FIP था, फ्यूल इंजेक्टर पंप था। तो उसमें क्या होता था कि जो अपने जो इंजेक्टर है उनमें समान मात्रा में फ्यूल नहीं जाता था। तो ये क्या करता है? समान मात्रा में फ्यूल देने का काम करता है। यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन है, आपने अभी बोला कि थर्मोस्टेट वाल्व अगर खुला रह गया तो फिर क्या होगा?
देखो उसका आप जवाब थर्मोस्टेट वाल यदि खुला हो गया ना हाँ तो गाड़ी के अपने मेन टेम्परेचर है जो मैं बता रहा था 80 से 90 सेंटीग्रेड वहां तक आएगा ही नहीं। और गाड़ी का इंजन क्या होगा, ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा तो इंजन के पार्ट्स क्या ज्यादा घिसेंगे। अच्छा अच्छा तो एक मेन टेम्परेचर में आना जरूरी है। तो उससे क्या गाड़ी में नुकसान होगा, इंजन में नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। इंजन में घिसावट है ना वो ज्यादा होने लग जाएगी। ये होता है। रेडिएटर में देखो रेडिएटर में कूलेंट की मात्रा कम हो गई तो क्या होगा? रेडिएटर में यदि कूलेंट की मात्रा कम हो जाती है जी तो कूलिंग जो सिस्टम है ना वो पूरा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। समझे, गाड़ी हीट करेगी। जितने भी जो मैं पार्ट बता रहा हूँ देखो आपको मैं बताता हूँ, कूलेंट ना होना, थर्मोस्टेट वाल खराब हो जाना, खराब हो जाएगा। रेडिएटर का रेडिएटर चोक होना, वाटर बॉडी खराब होना, इन चारों पांचों चीजों का एक ही काम है, गाड़ी का कूलिंग सिस्टम बना के रखना, इंजन का कूलिंग सिस्टम बना के रखना। यदि इनमें से कुछ भी खराब हो गया तो मतलब गाड़ी हीट करना स्टार्ट हो जाएगी। हीट करने से क्या होगा, गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। और गाड़ी का इंजन सीज किस तरीके से होता है, एक तो ऑयल की कमी से, क्या ऑयल की कमी से, और एक होता है किससे, कूलेंट ना होने से। बस और कोई तरीका नहीं है गाड़ी का सीज होने का। जैसे गाड़ी के जो ब्रेक है वो सही नहीं लग रहे, बहुत कम लग रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे? ब्रेक कम लग रहे हैं। ब्रेक कम लगने का दो रीजन होते हैं। या तो अपने क्या ब्रेक पैड बिल्कुल घिस जाना, क्या ब्रेक पैड घिस जाना, और एक दूसरा क्या होता है कि जो ब्रेक ऑयल है ना जो डला हुआ है वो कम होना। तो तब गाड़ी में क्या ब्रेक नहीं आते हैं। तो इसीलिए तो बोलते हैं इनको ध्यान में रखना होता है इनको। सर जैसे अपन पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी में मेन डिफरेंस करना चाहे तो किस प्रकार करेंगे? देखो पेट्रोल और डीजल गाड़ी में मेन जो डिफरेंस होता है ना, तो आपको डिफरेंस आते ही आपको ये कहना कि सर वो उस गाड़ी में इंजेक्टर यूज होते हैं और इनमें स्पार्क प्लग यूज होते हैं। और कारण ये है सर, ये क्या होता है, सीआई इंजन होता है। कौन सा वाला, डीजल वाला। और ये वाला इंजन कौन सा होता है, ऐसा इंजन होता है। एसआई का मतलब जैसे स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन। हाँ, और उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड इग्निशन बोलते हैं। यानी कि उसमें पूरा कंप्रेस वाला सिस्टम होगा। पहले क्या होगा, हवा आएगी, हवा फिर कंप्रेस होगी, फिर उसके बाद में उसको जलाएंगे, ठीक है ना। हाँ, मतलब फिर उसके बाद फ्यूल डालेंगे तब जाके इसमें पावर बनेगी। तो इसमें क्या होता है कि पहले अपन क्या करते हैं, पेट्रोल और हवा दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। क्या दोनों को मिक्स करके फिर बेचते हैं दोनों को। उसमें क्या होती है 16:1 या फिर 14 या 15:1 के अनुपात में क्या होता है, हवा और पेट्रोल दोनों मिक्स होके वो सिलेंडर के अंदर जाते हैं। हाँ, और इसमें क्या होता है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया CRDI होता है, देखो ये तो इसमें CRDI ना होकर क्या होगा, MPFI होगा। हाँ ठीक है। और मैन उसके बाद में एक और डिफरेंस होता है, यदि अपन देसी भाषा में बोले ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि डीजल गाड़ियाँ होती है ना, ये माल लेके जाना और लेके आना का काम करती है। इसमें क्या टॉर्क ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होती है डीजल गाड़ी के अंदर, इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं ये। और ये पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करती है। मेन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनमें पर्टिकुलर मेटल होता है PM, वो अधिक मात्रा में निकलता है डीजल गाड़ी में। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है। ओके सर, जैसे अपन ने ये बोला कि ये जो लगा हुआ है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर जैसे एयर को वापस से कंट्रोल करने का काम कर रहा है, एयर फिल्टर से खींचने का काम कर रहा है। तो इसके अलावा भी अदर यूज होता है इसका? किसका? टर्बोचार्जर का। और इसका अदर यूज कोई भी नहीं होता है। इसका काम ही इसीलिए लगाया गया है इसको कि इंजन की क्षमता बढ़ाने के लिए। इंजन की क्षमता, हाँ। ओके, इससे माइलेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? माइलेज पे तो फर्क पड़ेगा ही, जैसे पावर ज्यादा आएगा, एयर ज्यादा आएगी तो माइलेज अच्छा देगा। सुनो, माइलेज बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अपन जैसे गाड़ी चला रहे हैं ना, तो फ्यूल मतलब जितनी ज्यादा हवा रहेगी तो फ्यूल अच्छी तरीके से जलेगा एक तो, और ज्यादा नहीं जलेगा, ठीक है ना। अब हवा ही कम जाएगी तो क्या होगा, फ्यूल का दहन ज्यादा होगा और पावर भी नहीं मिलेगी। इसलिए इसको यूज किया गया है। मतलब रिच मिक्सर नहीं होगा। हाँ। ये क्या है, अपने व्हील सिलेंडर आ गए अपने, जो अपना जैसे अपने ब्रेक मास्टर सिलेंडर था ना, वो क्या करता है, कहाँ ऑयल कहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा, यहाँ पर भेजेगी। और ये देखो, ये ड्रम ब्रेक है, ये अंदर से अंदर लगता है, ठीक है ना। ये वाला देखो डिस्क ब्रेक है, इसमें क्या होता है, कैलिपर होता है, ये वाला चिपकता है इससे,
ये तो आज क्लास में वास्तव में मजा आ रहा है, सभी बच्चे खुश नजर आ रहे हैं और जो क्लास चल रही है व्यवसायिक प्रशिक्षण की उसमें एक एक पार्ट्स को दिखाया जा रहा है, बारीकी से बताया जा रहा है और आप इसका अध्ययन रेगुलर करना है। इस क्लास को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना है और अपने हाथ में नोटबुक और पेन साथ में लेके एक एक पार्ट्स का नाम लिखना है, लिखकर उसके जो कार्य क्या है कि वो जो पार्ट्स है वो क्या काम करता है और उसमें यदि कोई दुष्परिणाम होता है, जो जैसे कोई पार्ट्स में खराबी हो जाती है तो उसका इलाज क्या है, मतलब उपचार क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप नोट्स बनाना है इस क्लास से। हाँ, और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके और अपना क्वेश्चन छोड़ देना है। अपने विक्रम जी सर है जो उनका जवाब दे देंगे। बताओ सर कुछ और। देखो, इसके अलावा भी गाड़ी के तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो आपसे पूछे जाएंगे ना, आपके सिलेबस के अंदर क्या है कि मेंटेनेंस वाला पार्ट है, कि क्या है मेंटेनेंस वाला पार्ट है, उसमें आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। पार्ट्स के नाम कोई नहीं पूछेगा, आपसे उनके फॉल्ट पूछेंगे। जैसे कि रेडिएटर चौक हो जाए तो क्या होगा, क्या रेडिएटर चौक हो जाएगा तो क्या होगा, थर्मोस्टेट वाल्व बंद रह जाए तो क्या होगा, ब्रेक बूस्टर खराब हो जाए तो क्या होगा, इंजन में के अंदर अपने ब्रेक ऑयल है वो कम हो रहा है तो वो किस वजह से कम हो रहा है, डिपस्टिक के अंदर आप देख रहे हैं कि इंजन के अंदर ऑयल ही नहीं है तो क्या नुकसान हो सकता है उससे, गाड़ी के अंदर ज्यादा है तो क्या होगा। तो ऐसे जो समस्याएं हैं गाड़ी के अंदर जो अपन चला रहे हैं दैनिक जीवन में, और उससे रिलेटेड यदि कोई समस्या आती है उन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां से गाड़ी के पार्ट्स कोई नहीं पूछेगा, वहां पे यही पूछेंगे कि ये चीज है तो ये क्यों है। यार विक्रम सर, अभी थोड़े दिन पहले टेस्ट लगा था राजस्थान हाई कोर्ट का जी सर, जो उसमें मेंटेनेंस का धाराएं संबंधित सारे सवाल थे। बिल्कुल। अपनी जो पिछली जो क्लासें थी रोड साइड मेंटेनेंस की, मैं इसका जवाब देखो मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब जो बच्चे हमसे पहले जो क्लासें लेके गए ना और जिन्होंने वो पेपर देखा है वो आपको बता सकते हैं कि जो मेंटेनेंस के और जो हमारा जो तरीका था कि रोड साइन वाले, तो उनमें से लगभग मैं मानता हूं कि 80 क्वेश्चन एज इट इज ऐसे थे कि जो हम रेगुलर बच्चे से पूछ रहे हैं और वो पेपर के अंदर आ रहे हैं। तो इन हर एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उनका कुछ ना कुछ महत्व होता है, और यहाँ अपन जो सीख रहे हैं वो अभी भी है। मैं मानता हूँ कि हम और नेक्स्ट ऐसे वीडियो लाएंगे जिनमें आपको और ऐसे पार्ट्स मिले जो जैसे कि BS4 BS6 गाड़ियों में है, जैसे कि उसमें SCR यूज कर दिया, DPF हो गया, इनका यूज, इनका काम क्या है, ये खराब हो जाए तो क्या होगा। ऐसे वाले वीडियो भी हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। सर अपने जैसे टेस्ट भी होते हैं, अब की बार जो लास्ट टेस्ट हुआ था वो उसमें शायद 14वां टेस्ट था। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अब जो 15वां जो टेस्ट होगा वो 21 जून को होने वाला है, तो मुझे जहाँ संभावना लग रही है कि 200-300 बच्चे नहीं बिल्कुल बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बताओ, क्योंकि अपने जो टेस्ट की जो पद्धति रहती है वो एक विश्वसनीय वैधता से वो टेस्ट लिया जाता है, उसमें पूरी पारदर्शिता होती है, बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, जो फेल होता है उसको फेल किया जाता है, जो पास होता है उसको पास किया जाता है। फेल पास का मूल्यांकन नहीं किया जाता, उसकी रैंक बताई जाती है। रैंक का मतलब उसकी औकात, आप समझ एक वर्ड में बोलो तो औकात का मतलब कौन ऊपर है, कौन नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट में कौन है। फेल पास का तो क्या मतलब निकलता नहीं है भाई, जो फेल हो गया उसको ये पता नहीं है कि मैं 39 नंबर लाके फेल हुआ हूँ या 1 नंबर लाके फेल हुआ हूँ। भाई आपके 40% लाना जरूरी है। हम आपको 90 में से 100 में से 90 नंबर भी दे देंगे। हाँ, फिर आप क्या करोगे, आप अपने आप को सर्वोपरि समझने लग जाओगे। हाँ। क्यों? भाई मैं तो वास्तविक पेपर होता है वो रियल पेपर से अलग होता है। उसके अंदर अपने क्या होती है कि तो घबराहट होती है कि यार मैं ये चीज करूंगा तो क्या होगा। वो चीज आसानी से होगी। एल पार्किंग दे दें, एल पार्किंग में मानता हूँ अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से 100 में से 100 बच्चे कर लेंगे, लेकिन फिर भी देखो वहां फेल होंगे। कारण क्या होता है? घबराहट। आदमी को तब तक ये नहीं पता होगा कि यार इसकी फिक्स दूरी क्या होगी कि मैं यहाँ से काट लूं, तब तक वो उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएगा। मैं आपको पैरेलल पार्किंग के 2 ही कटिंग बताऊंगा एक वीडियो के अंदर, और मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी पैरेलल पार्किंग में चले जाना, बॉक्स पार्किंग हुई या पैरेलल पार्किंग, दोनों नियमों से मैं करके बता दूंगा। केवल 2 ही बार कटिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना, पास में आना पुल काटना है, इधर आना है पुल काटना है, बस केवल 2 ही वीडियो। लेकिन आप उन चीजों को आप डेली देखोगे, करोगे, तभी तो होगा। हर एक ऑप्टिकल एक नियम से बनता है। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं 8 है ना इतना छोटा भी बना के दे दूंगा ना तो भी आप बना दूंगे, यदि आपको नियम आता है तो। यदि वो नियम नहीं आएगा ना तो आपको मैं कितना ही बना के दे दूं, आप बना तो दोगे, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो आपके दिमाग में भी होगा यार ये बड़ा था।
लेकिन आपको छोटा ऑप्टिकल भी मिल जाएगा ना, और यदि आप उसको नियमों के विरुद्ध नियमों से करोगे तो वो आपसे हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हर एक ऑप्टिकल आपको एक अलग चीज बताता है कि गाड़ी को कहाँ से काटना है, बड़ा हो या छोटा हो कोई मैटर नहीं करता है। अपने ऑप्टिकल और सिमुलेटर टेस्ट और रोड साइड ज्ञान, इसको रटना नहीं है, इसको समझ आधारित विकसित करना है। समझ आधारित विकसित का मतलब ये होता है कि आज आप 10,000 मतलब कोर्स लिया, 10,000 का 10 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का जो भी लिया कोर्स, वो आप कर लिए। उसके बाद में आपने गैप दिया, क्योंकि बच्चा बार बार कोर्स लेके बार बार नहीं कर सकता। फिर बच्चे क्या होता है कि 10-20 दिन बाद के अंदर यार मैं तो भूल गया, फिर टेस्ट देता है कि उसके फेल हो जाता है, मैं तो भूल गया। ये भूलने वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये खत्म हो जाएगी। हर चीज को समझ के चलना है। जब समझ आधार आपका आधार बन जाएगा समझने का, तो आप मतलब कि घबराओगे नहीं, अपनी जो झिझक है वो बाहर निकल जाएगी। बार बार टेस्ट दो। यदि आपने कोर्स किया, बार बार टेस्ट दो। बार बार एकेडमी ज्वाइन करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है सबसे पहले टेस्ट जो देना। टेस्ट वाली पद्धति थी वो भी जय हिंद ड्राइविंग एकेडमी ने ही ली थी। आज ही हमारा 14वां टेस्ट है। 14वां कंप्लीट हो गया। तो आप ये मानो कि बच्चा 14 दिन का टेस्ट है ना, 14 दूं 28, मतलब वो 3000 के अंदर वो 14 दिन तक प्रैक्टिस कर गया। हाँ, आपको कोई लगता है कि 3000 के अंदर आपको 15 दिन का कोई कोर्स करवा सकता है? नहीं सर। मुझे बता दो आप, ऑल ओवर राजस्थान में आप मुझे बताओ कि 15 दिन का कोर्स कोई 3000 में करवा सकता है क्या? और हमारा जो सिमुलेटर टेस्ट भी होता है ना, उसमें भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि भाई तू पहले गियर में कितनी आरपीएम तक गाड़ी लेके जाएगा, दूसरे गियर में कितने आरपीएम तक गाड़ी लेके जाएगा, उसको हम 5 मिनट देते हैं अतिरिक्त समझाने की। और हम जो वाइवा भी करवाते हैं उसको, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं उससे उसको सेटिस्फाई करके भेजते हैं कि हाँ कि यार इनका ये आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि उसके पूछ लिया और उसको यही पता नहीं है कि यार इनका क्या था, अब वो गूगल पे जाके चेक करेगा, फिर वो ये कहेगा यार ये सही था ये गलत था। ऐसा नहीं है, उसको पूरा 5 क्वेश्चन पूछेंगे, उन 5 का उसको आंसर दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा। विक्रम सर, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर आप तो फेल करना है काम करते हो, उससे नहीं, नहीं। हम डिमोटिवेट होते हैं। मैं यार ये कहता हूँ कि यार डिमोटिवेट किससे होते हैं? इसमें कौन सा आधार आ गया कि डिमोटिवेट होने का? देखो मैंने कई एकेडमियों के मेरे पास में बच्चे आते हैं, सीताराम जी के पास में तो आते हैं केवल टोकन कटवाने के लिए, और वाइवा के लिए मेरे पास में आते हैं। बच्चा मेरे से 15 मिनट बात करके जाता है। मुझे पता है वो उन बच्चों में कहाँ कमी है। बच्चे ये कहते हैं कि हम और एकेडमियों में जाते हैं, हमें केवल एक बोनट ओपन करते हैं और उनके पार्ट्स बता देते हैं। अब मेरे को ये समझाओ कि अधिकारी आपसे पार्ट्स पूछेगा क्या? मेरे को आपको पार्ट्स पूछेगा? मुझे नहीं लगता आपसे कोई पार्ट्स पूछेगा। आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा इनके अंदर फॉल्ट क्या है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं से वाइवा कर रहे हो वहां से उनसे फॉल्ट पूछना स्टार्ट कर दो कि साहब ये नहीं होगा तो ये क्या होगा। हाँ, तो यह है अपनी क्लास निरंतर आती रहेगी और हताश नहीं होना है। यदि किसी भाई को जरूरत है वाइवा लेने की तो अपने व्हाट्सएप चैनल पे ग्रुप में हम डाल देते हैं क्लास का, भाई आज ये क्लास रहेगी तो आप निःशुल्क आ सकते हैं। वाइवा जो क्लास होती है अपनी, उसका कोई पैसा नहीं है, आपसे कोई फीस नहीं है, कभी भी आप आ सकते हैं, विक्रम सर से मिल सकते हैं आप। कोई आपके डाउट हो इनको पर्सनली मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, जवाब ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, एक 10 रुपए की कॉपी लानी है और एक 5 रुपए का पेन लाना है। सही है। 15 रुपए का खर्चा होगा आपका, और आके बैठना है और चीजों को प्रॉपर तरीके से लिखना है। जब तक उन चीजों को आप तरीके से नहीं लिखोगे, आप एक बार नहीं 10 बार नहीं 50 बार मेरी वीडियो देख लेना, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपकी ये मेंटेनेंस वाली चीज है वो मेरी जिम्मेदारी है आपकी करवाने की। ये इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। तो सर आज बहुत कुछ कर दिया बच्चों के लिए, आप बच्चों से बताओ पूछो। कुछ फीडबैक दो। कैसी लगी क्लास आज? आज की क्लास ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 99% उसमें कवर हो रहे हैं। अच्छा। 1% है जो आगे वाले वीडियोज में जो BS4 BS6 की गाड़ियाँ होंगी उसमें कवर हो जाएगा। जैसे अपन के DFE फिल्टर हो गया, कैटेलिक कन्वर्टर हो गया, अदर जो क्वेश्चंस हैं जो आपके डाउट्स हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। इसलिए सर को, मैं विक्रम सर को पर्सनली धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कीमती वक्त निकाल के हमें ये समझाने का मौका दिया। थैंक यू। वेलकम। हाँ सर, कैसा लगा बताइए आज की क्लास के बारे में? आज की क्लास बहुत अच्छी थी। हमें पार्ट्स को हाथ में लेकर देखने का मौका मिला, साथ ही साथ उनको समझने का और कैसे वर्किंग होती है
कैसे वर्किंग होती है, कैसे उनको देख कर उनको सीखने का मौका मिला। अच्छा, तो सर आप अपनी एकेडमी से हो, तो आपको वहाँ भी जो प्रैक्टिकली जो करवाया जाता है ऑप्टिकल और सिमुलेटर टेस्ट, वो कैसा फील कर रहे हो आप? सर मेरे को आते ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन ये है कि मैंने एटा प्रॉपर बनाना सीख लिया। सीख लिया? बाकी एच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो अभी और मैं 2-3 दिन में अपना हाँ नहीं, गुजार कर लूंगा। हो जाएगा, हो जाएगा। ये है। हाँ, थैंक यू सर। चलो वेलकम। सर आप कहाँ से हो? जैसलमेर से। जैसलमेर से हो? वाह यार, शाबाश, आप जैसलमेर से यहाँ आए हो। हाँ। वहाँ तो पत्थर की टांगे पहुंचा सकती है सर। हैं? बताओ, मुझे बताओ, जैसे आज क्लास हुई व्यवसाय प्रशिक्षण की, हाँ सर। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की? शाबाश, आपकी तो कटो भी इसी पे बनेगी। हाँ सर। आपको तो इसमें महारत हासिल करनी है। हाँ। पास नहीं करना है, पास नहीं करना है, पास तो हो गए आप किसमें, पेपर में। पेपर में। अब महारत हासिल करनी है, कहने का मतलब ऊपर जाना है, सीधा सर्वोच्च। अब बताओ मुझे, आज जो क्लास लगी उसमें कैसा लगा आपको? बहुत मस्त लगा। मस्त लगा? एकदम आनंद आया? आनंद आया। जैसे गाड़ी पे क्लास लेते हैं उसमें पार्ट्स दिखते नहीं है, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे एक ऐसी क्लास लेना चाहिए बच्चों की, ताकि बच्चा उसको हाथ लेके छू कर सीखे। हाँ, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखे, करके सीखे। करके हाथ सीखे, में लेंगे तो थोड़ा। जिससे एक समझ विकसित हो उनकी। हाँ, समझ में आया? समझ विकसित हुई नहीं हुई? हुई बहुत। बहुत हुई। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप उसका सेटिस्फाइड जवाब दे पाओगे ना? एकदम। एकदम। हाँ। बस यही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।